कहते हैं भगवान शंकर की जो आराधना और पूजा करता है उसकी मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का जो पूजन भजन करता है वह एक जन्म में नहीं बल्कि अनेक जन्मों तक उसके साथ रहता है और उसे मुक्ति दिलाकर ही छोड़ता है। इसी से संबंधित एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो देर न करते हुए आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। मित्रों, चंदनपुर नाम का एक गांव था जहाँ के सभी लोग बड़े धर्मनिष्ठ थे और बड़े प्रेम से आपस में पूरे गांव वाले मिलजुल कर रहा करते थे। और शाम के समय एक चबूतरे के पास एक पेड़ था, वहाँ इकट्ठा होकर के भगवान शिव के नाम का कीर्तन भजन किया करते थे, ढोल नगाड़े आदि बजा करके किया करते थे। उसी पेड़ पर एक कोयल और उसकी एक पत्नी साथ साथ रहा करते थे। कोयल की जो पत्नी थी वह बड़ी ही नेक दिल थी और शिव की भक्त थी। जब गांव वाले कीर्तन करते भजन करते भगवान शिव का ध्यान करते तो कोयल भी उन लोगों के साथ भगवान शिव का ध्यान करती, पूजन करती और बड़े प्रेम से उस कीर्तन को सुना करती थी। यह प्रतिदिन का नित्य का नियम था। एक बूढ़ा एक दिन देख रहा था कि जब हम लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो यह कोयल हमारे नज़दीक डाली पर आकर के बैठ कर के कीर्तन को बड़े प्रेम से सुनती है। तब उस बूढ़े ने जब अंत में कीर्तन समाप्त हुआ तो प्रसाद उस कोयल के लिए भी एक पत्ते में करके रख दिया। अब कोयल ने उस प्रसाद को लिया और स्वयं खा गई और चोंच में थोड़ा सा प्रसाद अपने पति के लिए भी ले लिया, क्योंकि वह निसंतान थी जिसके लिए उसका पति उसे बहुत परेशान करता था और जलीकटी बातें कहा करता था, उस पर अत्याचार किया करता था। उसने सोचा कि शायद शिव की कृपा हो जाए तो हमको भी संतान हो जाए। वह जब अपने पति को आने पर चोंच से उसके मुंह में प्रसाद डाल दिया तो वह जो कोयल था वह बहुत गुस्सा हो गया और वह जा कर के उस प्रसाद को थूक दिया और उसे डांटते हुए बोला, तुम मुझे जहर खिला रही हो, तुम मुझे मारना चाहती हो। उसने बहुत हाथ विनती जोड़ी और बताया ये शिव का प्रसाद है, आप इसको स्वामी पाइए, पर वह कतई नहीं माना। उसने मार पीट करके उस कोयल को घर से निकाल दिया। कोयल बड़ी दुखी हुई, आंखों में आंसू भर आए और रोती हुई पास में शिव मंदिर में चली गई और शिव जी के मंदिर में गई। वहाँ कोई नहीं था। शिव जी के चरणों में बार बार अपना सर पटक पटक करके रोने लगी और विनती करने लगी कि प्रभु, मेरा बड़ा अपमान हो रहा है, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अब मुझे इस शरीर में नहीं रहना, मेरा उद्धार कर दो, मुझे कोई दूसरा जन्म दे दो। और इस विनती को शिव जी ने स्वीकार करके उसे एक राजा के रानी में के कोख में शिशु के रूप में, बालिका के रूप में रख दिया। उस नगर का जो राजा था न, वह निसंतान था। और जब कोयल मरी तो भगवान शिव ने उस कोयल को ही उसकी बेटी के रूप में उसकी कोख में रख दिया और समय पाने पर पैदा हुई। राजा बड़ा खुश हुआ। वह निसंतान था, वह तो संतान पा करके धन्य हो गया और भगवान को आभार व्यक्त करने लगा। तब कुछ दिन के बाद वह जो लड़की थी उसका नाम राजा ने मुक्ता रखा और उससे बहुत प्रेम करता था। और जैसे ही वह लड़की पैदा हुई वह तभी से शिव की भक्ति में लग गई। टूटी फूटी भाषा में हमेशा भगवान के नाम का, शिव के नाम का जप करती रहती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरा बड़ा मन है, मुझे एक शिव जी का मंदिर बना दीजिए। तो राजा अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने महल में ही शिव जी का मंदिर बना दिया। और जब शिव जी का मंदिर उसके घर में हो गया तो नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा में लगी रहती और उनको भोग बना करके चढ़ाती, उनका नाम का जप करती, कीर्तन करती, भजन करती। इस तरह से उसका जीवन धीरे धीरे व्यतीत होने
लगा था। मित्रों, एक दिन की बात है कि राजा शिकार करने के लिए वन में गया और वन में जाने पर वह उसी कोयल का जो पति था वह डाल पर अकेले बैठा था। राजा ने उसे तीर चला दिया पर वह मरा नहीं, घायल हो गया, नीचे गिर पड़ा। राजा उसे लेकर के महल में आया और रानी को दिया कि रानी, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला, यह कोयल मिला है, इसी को बनाओ और आज यही खाएंगे। ये बात मुक्ता सुन रही थी और मुक्ता जब जाकर के देखती है कोयल को तो वह पहचान गई कि यह तो मेरे पति हैं। उसने अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी इन्हें मत मारिए, अभी ये जीवित हैं, इनकी सेवा करें, सबकी सेवा करनी चाहिए, भोलेनाथ की कृपा होगी तो ये ठीक हो जाएंगी, आप इन्हें मुझे सौंप दीजिए। और तब राजा ने उसे अपनी बेटी मुक्ता को सौंप दिया। मुक्ता शिव मंदिर में ले जाकर के उस कोयल को स्पर्श कराया और भगवान से बहुत देर तक बैठकर ध्यान में लगी रही और कहती रही कि यदि मैंने मन वचन कर्म से आपकी सेवा की है तो इनका जीवन सफल कीजिए। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि वह कोयल तो वहीं पर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा पड़ोस के राजा के यहाँ जो निशान था उसको भी कोई संतान नहीं थी, वहाँ बेटे के रूप में जन्म लिया। इधर यह राजकुमारी यहाँ पढ़ रही थी इस राजा के यहाँ और उसका पति दूसरे राजा के यहाँ पैदा हो गया। मित्रों, शिव कृपा की ये चमत्कारी कहानी है। और जब वह राजकुमार काफ़ी बड़ा हुआ, विवाह के योग्य हुआ, तो संयोग भी भगवान शिव ने ऐसा बनाया कि दोनों पड़ोसी राजा आपस में मिल कर के उन दोनों का विवाह आपस में संपन्न करा दिया। और जब संपन्न हो गया तो एक दिन बात है कि वह राजकुमार जो था वह कुछ भी नहीं समझ रहा था और कोयल सदैव शिव की आराधना में लगी रहती थी। उसका स्वभाव पुराना ही था। वह कहती थी, तुम रात दिन भगवान शिव की सेवा में लगी रहती हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? तब उस कोयल ने कहा, अरे मुझे तो जो मिला है उसका कितना बखान करूं, और शायद आपको पता नहीं है कि हम कौन हैं, आप कौन हैं। तब उस कोयल ने डांटते हुए कहा, बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? तब उस कोयल ने बताया कि याद कीजिए राजन, आज की तीसरे जन्म में हम एक कोयल थी और आप मेरे पति थे। हम आपको भगवान शिव का प्रसाद दिए तो आपने थूक दिया था, उसे जहर कह करके नहीं खाया था। हमने संतान थे, आप मुझे प्रताड़ित करते थे। मैं शिव के मंदिर में गई, उन्होंने कृपा करके मुझे मानव योनि दी और मैं राजकुमारी के रूप में हुई। और आपको जब राजा ने बाण मारा तो मैंने आपको पहचान लिया था। मैंने आपकी सेवा की, शुश्रूषा की, शिव जी के शरण में आपको रखा और शिव जी ने कृपा करके आपको राजकुमार के योनि में जन्म दिया। आज आप वही राजकुमार हो और वही कोयल आपकी पत्नी राजकुमारी के रूप में आपके सामने हुई। जब उसने इतना बताया तो उस राजकुमार को भी धीरे धीरे सारी बात याद हो गई। मित्रों, कहते हैं भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कोई भी भगवान हो, हम सच्चे दिल से जिसकी प्रार्थना करते हैं, चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, भगवान सबकी सुनता है। सच्ची श्रद्धा से जो भगवान को पुकारता है उसका सारा दुख दर्द भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा चैनल को, लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।